फिल्म की शुरुआत में हमें एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है जिसे नानी कहा जाता है। नानी अपनी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि एक अजीब चीज, जिसे वे चीटर कहते हैं, ने उन्हें पकड़ लिया है। वे इसे एक तरह का दानव मानते हैं और अपने असली भगवान की तरह मानते हैं। फिर हमें कुछ काले और सफेद दृश्य दिखाए जाते हैं। इन दृश्यों में एक घर है जिसके बाहर एक मृत शरीर पड़ा हुआ है। जब हम घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां कुछ मोमबत्तियां जल रही है। एक कमरे में नानी बड़बड़ा रही होती है। दूसरे कमरे में एक महिला है जो सफेद गाउन पहने हुए है। वो भी बहुत परेशान लग रही है। अचानक वह केरोसिन लेकर उस मृत शरीर पर डाल देती है और आग लगा देती है। फिर हम देखते हैं कि उस मृत शरीर से एक आत्मा निकलकर ऊपर जाती है। यह दृश्य बहुत डरावना और रहस्यमय होता है। इसके बाद कहानी का ध्यान एडम नाम के एक व्यक्ति पर जाता है। एडम एक जंगल में घूम रहा है। वह वहां एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। वह अपने पालतू कुत्ते को बुलाने के लिए एक खास सीटी बजाता है। फिर एडम नानी की रिकॉर्डिंग सुनता है। इससे हमें पता चलता है कि वह नानी के परिवार का सदस्य है, वही परिवार जिसे पहले हमने परेशान हालत में देखा था। अचानक एडम को एक सपना आता है जिसमें वह एक दरवाजे पर जलती हुई मशाल देखता है। तभी उसके कुत्ते के भौंकने से उसका सपना टूट जाता है और वह वापस असली दुनिया में आ जाता है। एडम फिर से जंगल की खोज में निकलता है और उसे एक अजीब सी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई देती है। वह उस झोपड़ी के सामने अपना कैमरा लगाता है और फिर वापस अपनी झोपड़ी में लौटता है। वहां उसे उसका भाई पीट मिलता है जो उसके पास आया हुआ था। एडम का कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा होता। पीट चेक करता है और बताता है कि कैमरे का एक हिस्सा खराब हो गया है। वह एडम से कहता है कि उसे घर जाकर दादाजी के पुराने कैमरे का हिस्सा और कुछ बैटरी लाने चाहिए। इस बीच पीट नानी से बात कर रहा होता है। सभी दृश्य काले और सफेद में दिख रहे हैं। नानी बताती है कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है जिससे उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि उनके पति की मृत्यु कब हुई थी। नानी इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि उनके पति की मृत्यु के बाद भी उन्हें वहां रहने दिया गया। पीट और एडम दोनों नानी के पोते हैं, लेकिन नानी उन्हें पहचान नहीं पा रही है। जब एडम अपना सामान लेकर बाहर आता है तो उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम ईवी है। ईवी एडम से पूछती है कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। एडम सिर हिलाकर जवाब देता है और फिर ईवी वहां से चली जाती है। एडम कैमरा का सामान और बियर लेकर पीट के साथ निकल जाता है। रात काफी हो चुकी होती है और पीट घर चला जाता है। अब एडम नानी की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। तभी उसे अपने कुत्ते की जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनाई देती है। एडम देखता है कि कुत्ता बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे बाहर एक रोशनी दिखाई देती है। जैसे ही वह उस रोशनी को देखता है, वह फिर से एक सपने में चला जाता है जहां वह जलती हुई मशाल के करीब जा रहा होता है। लेकिन अचानक उसका सपना टूट जाता है और वह होश में आता है। एडम बाहर निकलता है और उस सपने से बहुत प्रभावित होता है। इसलिए वह फिर से जंगल में टहलने लगता है और तस्वीरें खींचता है। जब वह अपनी झोपड़ी में लौटता है तो वह एक तस्वीर देखता है जिसे उसने खींचा था, लेकिन उसे उस तस्वीर का कुछ समझ नहीं आता। फिर भी वह उसका प्रिंट निकाल लेता है। अगले दृश्य में हम एडम को नानी के घर में देखते हैं जहां वह कुछ सामान ढूंढ रहा होता है। वहीं नानी और पीट आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन नानी पीट को पहचानने से इनकार कर रही होती है। पीट ने हाल ही में नानी से मुलाकात की थी, लेकिन इसमें नानी की कोई गलती नहीं थी क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। जब सेटर का नाम आता है तो नानी बताती है कि सेटर उन्हें कई बातें बताता है जिन्हें वह लिख लेती है। सेटर हमेशा उनके साथ रहता है, उन्हें गाइड करता है और एक तरह से उनका संरक्षक है। नानी ये सब बताते समय कुछ लिख भी रही होती है। अब दूसरे दृश्य में हम एडम को देखते हैं जो घर के अंदर घूमते हुए कुछ पुरानी यादों में खो जाता है। ये यादें उसी घर से जुड़ी होती है। बाद में पीट एडम को छोड़ने आता है और वे उन तस्वीरों के बारे में बात करते हैं। फिर पीट वहां से चला जाता है और एडम अपनी झोपड़ी में लौट आता है। जब एडम बाहर सुनता है कि कोई फुसफुसा रहा है तो वह बाहर आता है और उसे ईवी खड़ी मिलती है। ईवी के हाथ में एक एल्बम होता है जिसमें एडम की माँ की तस्वीरें होती हैं। अपनी माँ की तस्वीरें देखकर एडम फिर से एक सपने में खो जाता है। जब वह सपने से जागता है तो ईवी वहां नहीं होती। एडम अपने हाथ में एक लाल टॉर्च लेकर उस जंगल वाली तस्वीर को खोजने जाता है, लेकिन उसे वह तस्वीर नहीं मिलती। वह अपनी झोपड़ी में इधर उधर ढूंढता है। तभी नानी की रिकॉर्डिंग अपने आप चलने लगती है।
नानी कहती है कि सेटर ने उसे ढूंढ लिया है और वह उसके सारे तरीके जानता है। तभी एडम को अपनी झोपड़ी के अंदर एक आदमी नजर आता है जिसने हिरन का मुखौटा पहना हुआ होता है और जानवर की खाल दी ओढ़ी हुई होती है। उस आदमी के हाथ में वही तस्वीर होती है जिसे एडम खोज रहा था। एडम जिस चीज को ढूंढ रहा था उसी समय फिर से नानी की रिकॉर्डिंग चलने लगती है। नानी कहती है कि सेटर तुम तक पहुंच जाएगा और तुम्हें अंधेरे में मिलेगा। तभी एक अजीब आदमी जिसने हिरन का मुखौटा पहना हुआ है अपना मास्क हटाता है। एडम उस आदमी की तरफ गन तान देता है। जैसे ही वह गन तानता है उस आदमी के हाथ में रखा लाल टॉर्च बुझ जाता है। जब एडम फिर से टॉर्च जलाकर झोपड़ी में देखता है तो वह अजीब आदमी कहीं नजर नहीं आता। अगले दिन एडम और पीट जंगल में एडम के पालतू कुत्ते को ढूंढने लगते हैं। इस दौरान पीट एडम से डेबो के बारे में बात करता है। डेबो असल में पीट की बहन और नानी के परिवार का हिस्सा होती है। पीट बताता है कि उसे लगता है कि उनके नानाजी जिम ने जानबूझकर अपनी जिंदगी कुर्बान की ताकि सेटर नानी के साथ रह सके। शायद नानी ने ही उनकी मां के पीछे सेटर को भेजा था। इसके बाद पीट वहां से लौट जाता है क्योंकि ये बातें उसे बहुत अजीब लगती है। इस बीच एडम अपने झोपड़ी में मोमबत्ती जलाकर ईवी द्वारा दी गई एल्बम देखने लगता है। एल्बम देखकर उसे अपनी कई यादें ताजा होती है जिसमें उसकी सबसे खास याद उसके जन्मदिन की होती है। उस दिन नाना नानी और पूरे परिवार ने उसका जन्मदिन मनाया था। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जिस तरह से सीटर नानी को परेशान करता है उसी तरह वह एडम की मां को भी परेशान करता है। इस फ्लैशबैक में डेबो एडम से पूछती है, क्या सेटर तुमसे भी बातें करता है? तभी एडम का सपना टूट जाता है और उसे अपने झोपड़ी के बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर टॉर्च लेकर बाहर जाता है। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ता है उसे ईवी पेड़ों से बंधी हुई दिखाई देती है। एडम उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से वह पजेस होकर ईवी का गला दबाने लगता है। फिर वह होश में आता है और उसे छोड़ देता है। ईवी डर के मारे वहां से भाग जाती है। इसके बाद एडम को वही अजीब आदमी दिखाई देता है जो पहले झोपड़ी में था। फिर अचानक ईवी को कोई शक्ति हवा में उठाकर ले जाती है। यह देखकर एडम बहुत डर जाता है और तेजी से अपनी झोपड़ी में वापस भागता है। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया के व्यक्ति ने उसे बलिदान के लिए बुलाया हो। अगले दिन अपनी झोपड़ी में चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर रखता है। फिर वह अपने लैपटॉप पर उस तस्वीर की चमक बढ़ाकर देखता है। उसे तस्वीर में सीटर के 4 चेले नजर आते हैं, यानी कि उनके कल्ट के लोग। यह देखकर वह डर जाता है और समझ जाता है कि ये लोग उसे पकड़ने आएंगे। एडम अपनी झोपड़ी में छुप जाता है लेकिन तभी झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और 4 कल्ट के सदस्य अंदर आ जाते हैं। एडम वहां से भागने की कोशिश करता है और सुबह तक लगातार भागता रहता है। उसे सामने एक बड़ा तालाब दिखाई देता है और वहां एक जलती हुई मशाल भी होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने अपने सपने में देखा था। जैसे ही वह मशाल की तरफ बढ़ता है उसे वहां एक बड़ा दानव दिखाई देता है जो कि सीटर होता है। सीटर बहुत ही डरावना लग रहा था और वह अपने नाखून से एडम की तरफ इशारा करता है। तभी सीन बदल जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ गिर रही है, यानी कि ठंड का मौसम आ चुका है। एडम के गायब होने के बाद पीट खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। इसके बाद उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। डेबो उसे देखने आती है और फिर वापस अपनी नानी के पास चली जाती है। फिर हमें एक घर दिखाई देता है जहां डेबो नानी से उनकी लिखी हुई बातें और अपनी मां के बारे में पूछती है। वह जानना चाहती है कि क्या उनकी मां पजेस्ट थी। डेबो नानी को बताती है कि पीट बाहर गया हुआ है और उसे लेने जाना है। अगले दृश्य में हम डेबो और पीट को एक कमरे में देखते हैं जहां दोनों एडम के बारे में बातें कर रहे होते हैं। पीट कहता है कि उसे एडम की बहुत चिंता हो रही है। डेबो कहती है कि अगर एडम पजेस्ट हालत में था तो उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर है, वरना वह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। पीट खुद को एडम के गायब होने का दोषी मानता है और फिर एडम को ढूंढने निकल जाता है। वह बहुत कोशिश करता है लेकिन एडम कहीं नहीं मिलता। हर जगह बर्फ जमी हुई थी। जब पीट एक जगह पहुंचता है तो वह अपने और एडम के फोटोग्राफ्स को देखकर भावुक हो जाता है। तभी उसके सामने ईवी एक कुर्सी पर पजेस्त हालत में बैठी होती है। ये वही लड़की है जो हवा में उड़ रही थी। ठीक उसी समय एडम पीछे से आता है। पीट का गला एक अजीब कल्ट वाला आदमी मोड़ने लगता है और उसकी पीठ में हिरन के सींग घुसा देता है जो कि उस कल्ट का प्रतीक है। पीट की दर्दनाक चीखें वातावरण में गूंजने लगती हैं। तभी एडम पीट के चेहरे को आग में धकेल देता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसके शरीर से उसकी आत्मा उड़ जाती है, यानी कि वह सेटर को बलिदान दे चुका था। यहां हमें पता चलता है कि ईवी और एडम दोनों ही आत्माएं हैं जो अब एक कल्ट की आत्मा बन चुकी हैं। जब सेटर किसी को खत्म करता है तो उनकी आत्मा उसके कल्ट की सदस्य बन जाती है। अब वे तीनों पीट, एडम और ईवी सेटर के कल्ट के सदस्य बन गए हैं। जो लोग पहले दिखाई दिए थे वे भी इसी तरह बलिदान हुए होंगे। इस जंगल में सेटर नाम की एक अजीब शक्ति का निवास है और जो भी यहां आता है उसकी दर्दनाक मौत होती है।
अब हम फिल्म के अंत के दृश्य में पहुंचते हैं। डेबो एक कमरे में जाती है जहां वह अपनी नानी को सफेद कपड़ों में देखती है। इसका मतलब है कि वह भी एक आत्मा थी। तभी नानी अचानक किसी महिला की तरफ बढ़ने लगती है और गायब हो जाती है। अब डेबो वहां अकेली रह जाती है। डेबो नानी को ढूंढते हुए घर से बाहर आती है और उसके हाथ में एक लाल टॉर्च होती है, लेकिन नानी कहीं नहीं मिलती। तभी लाल टॉर्च की रोशनी में उसे अपने पीछे एडम खड़ा दिखाई देता है, जो कि उसकी आत्मा थी। एडम की आत्मा डेबो का गला दबाने लगती है। तभी वहां पीट और ईवे की आत्माएं भी आ जाती हैं। वे सब मिलकर डेबो को जिंदा जला देते हैं। डेबो की चीखें सुनाई देती हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब आपको समझ में आया होगा कि शुरुआत में जो लड़की नानी के साथ थी वह उनकी बेटी थी, जिसे उन्होंने बलिदान कर दिया। नानी ने अपने पूरे परिवार को सेटर को बलिदान किया था ताकि अपनी वफादारी साबित कर सकें। आखिर में हम नानी के घर को देखते हैं, जहां पीट, एडम, ईवी, डेबो, एडम का पालतू कुत्ता और नानी सभी मौजूद होते हैं। ये सभी अब कल्ट के सदस्य बन चुके हैं और अब वे यहाँ आने वाले लोगों को मारने के लिए तैयार हैं। सेटर ने खुद को ताकतवर बनाने के लिए सभी को पजेस करके एक एक करके मारा। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सेटर फिल्म की कहानी। सेटर का मतलब होता है सीडर यानी क्रिएटर। तो यहाँ पर ये जो दानव है वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। सेटर एक तरह से क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहा था। इस कहानी में दो थ्योरी हो सकती हैं। पहली थ्योरी यह है कि सेटर ने नानी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके बाद उसने एक एक करके अपने सभी परिवार वालों को कल्ट का हिस्सा बना दिया, यानी कि उसने अपने परिवार को बलिदान कर दिया। यह पहली थ्योरी बहुत सीधी और आसान है। लेकिन दूसरी थ्योरी यह हो सकती है कि यह फिल्म मानसिक बीमारी को दिखाती है। नानी शुरू से ही मानसिक रूप से बीमार थी, जिसके चलते उसने अपनी बेटी को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने कई ऐसी चीजें की जो बहुत गलत थीं, जैसे अपने पति को भी खत्म कर दिया। नानी शायद अकेली रह गई थी और जब उसे अपने किए गए पाप याद आए होंगे तो उसने खुद को भी खत्म कर दिया। यह मानसिक बीमारी पूरे परिवार में चल रही थी। हमने देखा था कि डेबो ने एडम को अलग थलग कर दिया था और कहा था कि वो उनके लिए बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि एडम को भी कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। हो सकता है कि एडम ने अपनी मां को ढूंढने के चक्कर में इस सेटर नाम की शक्ति को बुला लिया। इसके बाद सभी का बलिदान हो गया, क्योंकि ईवी उस स्थिति को देखकर बहुत डर गई थी। डर गई थी। तो हो सकता है कि नानी के अंदर का एक बुरा पक्ष बाहर आया हो, जिसके चलते यह सब हुआ। इन दोनों थ्योरी में से कोई भी सही हो सकती है, लेकिन एक लो बजट फिल्म के लिए इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और कहानी बनाना वाकई में खास है। यह मूवी बहुत ही दिलचस्प है और देखने में काफी मजा आता है। उम्मीद करता हूं कि आपको सेटर फिल्म पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाकर उसे देख लीजिए। मैं आप सबको अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखें। धन्यवाद।